नमस्कार, मैं हूँ कशिश, आपकी दोस्त। इस वीडियो पर मैं बात करूँगी कि इंसान का माइंड में एनर्जी तो हमेशा रिलीज होती है, बट ऐसा कौन सा एनर्जी है जिसके इंक्रीज होते ही लोग ऐसे काम कर जाते हैं कि जिसके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे देख सकते हो कि शाहजहां के अंदर में एक ऐसा एनर्जी क्रिएट हुआ मुमताज़ को खोने के बाद, और उन्होंने ताजमहल बना दिया जिसका कंपेयर आज तक किसी चीज़ के साथ नहीं हो सकता, और ना ही दोस्तों दूसरा ताजमहल कभी बन सकता है। तो ठीक इसी तरह से इंसान, आप भी और मैं भी डेफिनेटली एक ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जो ऐसा हो सकता है कि दुनिया के लिए बहुत ही एक यूनिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक्चुअल में समझना होगा कि वो जो एनर्जी है वो कब और कैसे इंक्रीज होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है, इंसान का जो एनर्जी रोज जो रेगुलर जो क्रिएट होता है वो हमारे माइंड की तरफ से इंक्रीज होता है, और हम रेगुलर बेसिस में एक डेली बेसिक की तरह उसको काम को करते जाते हैं। लेकिन जब इंसान का हार्ट ब्रेक होता है तब जो एनर्जी क्रिएट होती है वो पूरा दिल से क्रिएट होता है, और उस एनर्जी को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसे यूटिलाइज करना है। जब हार्ट ब्रेक होता है तो इंसान क्या करता है, या तो बर्बाद हो जाता है या तो एक ऐसा काम कर जाता है जिसका मुकाबला कभी कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि जो वो यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होता है, उस एनर्जी जो रेगुलर जो हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है उससे कहीं गुना पावरफुल होता है, और हमें उस पावर को समझना है और उस पावर को सही यूटिलाइज करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे हार्ट ब्रेक हो जाता है तो वो अपने आप को बर्बादी के तरफ धकेल देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस एनर्जी को ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि जो लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसा चीज़ छोड़ के जाते हैं जो एक हिस्ट्री बन जाता है। हार्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में हम हैं तो रिलेशनशिप जब ख़त्म हो जाती है तो वो उसे सिर्फ और सिर्फ उसे ये नहीं कहा जाता है कि ब्रेकअप है। ब्रेकअप मतलब हार्ट ब्रेक कब होता है, जैसे कोई चीज़ आपको बहुत पसंद है और वो चीज़ आपसे खो जाता है, तो वहाँ पर जो अंदर में जो एक दर्द फील होता है, जो पेन फील होता है, उसे हार्ट ब्रेक बोला जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में बट कर नहीं पा रहे हो, तो उसे वहाँ पर जब आप उस चीज़ को कर नहीं पाते हो और आप बैठ जाते हो या स्टॉप हो जाते हो, तब जो एक पेन सा फील होता है उसे हार्ट ब्रेक बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, हार्ट ब्रेक का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रेकअप होने से रिलेशनशिप का वो नहीं होता है। हार्ट ब्रेक बहुत तरह का होता है। जैसे हम बहुत कोई चीज़ बहुत पसंद करते हैं, वो चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते या उस चीज़ को हम खो देते हैं, तो हमारे अंदर में एक ऐसा पेन फील होता है, और उसी पेन में जो एक एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को बहुत कम लोग जो है वो यूटिलाइज कर पाते हैं। एक्चुअली दोस्तों, तो आप एक पेड़ को देखो और उस पेड़ को देख के उससे मोटिवेट हो सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ कि एक पेड़ जब उगती है तो उस पेड़ में छोटे छोटे डालियां निकलने बनने लगती है, और उसके बाद जाकर पत्ते उगने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों, आप एक पेड़ की तरह हो कि जैसे डालियों के वजह से पेड़ नहीं होता और नहीं पत्तियों के वजह से ही पेड़ है, पेड़ के वजह से ही डालियां है और पेड़ के वजह से ही पत्तियां होती है। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों, आप एक पेड़ हो और जो रिश्ते बनते हैं या फिर जो बिगड़ते हैं या मिलते हैं खोते हैं, वो एक डालिया की तरह है। आप है तब जाकर रिश्ते बनते हैं। रिश्तों के वजह से आप नहीं हो, दोस्तों के वजह से आप नहीं हो, प्यार रिलेशनशिप के वजह से आप नहीं हो। आप हो इसलिए रिलेशनशिप बनती है, दोस्त बनते हैं या फिर रिश्तेदार बनते हैं या जो भी है, बहुत सारे हैं। आप है तब जाकर वो सारी चीज़ें बनते हैं। अगर आप नहीं है तो वो सारी चीज़ों का कोई मायने ही नहीं है। और जैसे हम जो सिचुएशन फेस करते हैं वो सिर्फ एक पेड़ के जैसे पत्तियां होती है, जो एक बार गिरती भी है तो दोबारा वो पत्तियां उगती है और बहुत खूबसूरत तरीके से उगते हैं। ठीक उसी तरह से दोस्तों, आपके लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, लेकिन आप वो पेड़ हो जिस पे सिचुएशन आएंगे तो सही, बट वो हमेशा के लिए नहीं आएंगे। जैसे पत्तियां गिरती है फिर नए उगते हैं, उसी तरह से हमारे ज़िंदगी में भी सिचुएशन आते हैं और चले जाते हैं, और नए अच्छे हालात आते हैं, बुरे हालात चले जाते हैं, कभी बुरे हालात आते हैं तो वो चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, जिस सिचुएशन को हम फेस करते हैं उससे हमारी अंदर में क्या इम्प्रूवमेंट आती है,
हम कभी भी उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते, हम हमेशा उसी सिचुएशन पे फंस के रह जाते हैं जिसके वजह से उससे मिली जो इम्प्रूवमेंट है उसे हम वैल्यू नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी ये जो बातें हैं वो आपको समझ आया होगा। एक्चुअली मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा क्या करते हैं कि जैसे किसी के रिलेशनशिप में होते हैं तो वो जब हंसते हैं तब हम हंसते हैं, या फिर जैसे दोस्त बनाते हैं तो उन लोगों के साथ जीने की एक आदत हो जाती है। हाँ, रिलेशनशिप होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, दोस्ती में, रिश्तों में इमोशनल है तब जा करके अंदर से हार्डली जो अटैचमेंट होती है वो होती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उन सारे चीज़ों के वजह से क्या करते हैं, अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं। अपने आप को वैल्यू ना देना मतलब खुद की ज़िंदगी को वैल्यू ना देना, क्योंकि हमें ऐसी आदत हो जाती है कि उन लोगों के वजह से हम हैं। एक्चुअली हमारे वजह से वो लोग हैं, मतलब खुद के वजह से वो लोग हैं। तो डेफिनेटली आप अगर खुद को वैल्यू देंगे या अपने ज़िंदगी को वैल्यू देंगे तब जाकर वो सारे रिश्ते आपके साथ जुड़े रहेंगे और वो सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा मतलब साथ देते रहेंगे। जब आप अपने आप मतलब ज़िंदगी का साथ देंगे, जब आप खुद का साथ देंगे, आप अपने ज़िंदगी को जब प्यार करने लगोगे ना, अगर ये ज़िंदगी आपके साथ वफादारी में उतर आया तो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों कि आप अपने लाइफ में क्या क्या कर सकते हो। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा मोटिवेट देगी डेफिनेटली, जिससे आपके लिए फ़ायदा ही होगा। और मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ जो आपके लिए अच्छा हो सके। अगर मेरी ये चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसमें लाइक और कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें।